हेलो गाइस, आज हम लोग आईटीआई सिलेबस फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके अंडर में हम लोग पढ़ते हैं कई चीज़ें, जैसे कि टाइप्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये तो वन वर्ड का होता है, इसको तो एंड में बता दिया जाएगा, बट हमको मेन इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइप्स ऑफ यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट से पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि यूनिट क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है। यूनिट का सबको पता है कि यूनिट को हम लोग इकाई कहते हैं, मेजरमेंट को मापन कहते हैं, बट ये इसका हिंदी का मीनिंग है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। जब हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट क्या होता है, देखिए मैं आप लोग को जिस तरह पढ़ा रहा हूँ, आप लोग का मेन फोकस ये होना चाहिए कि जो भी चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मेरे इस सेशन के ख़त्म होने के बाद वीडियो को पॉज करके आप लोग ये सारी चीज़ें इसी तरह नोट कर लें, जिससे कि जब आपको रिवाइज करना हो तो आपके लिए जानना ईजी रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो मेजरमेंट की मैं आपको कोई रटी रटाई डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला, मैं आपको ये बताने वाला हूँ डायरेक्ट मेजरमेंट होता क्या है, किस तरह इसको जानते हैं, ईजी लैंग्वेज में बिल्कुल। ठीक है, मेजरमेंट को हम लोग तुलना कहते हैं। तुलना सबको पता है ना, कंपैरिजन। बहुत लोग बोलते हैं मेजरमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम चीज़ों को मापते हैं। मापना एक बहुत ही टिपिकल वर्ड हो जाता है, बहुत ही पेचीदा शब्द है जिसका वो लोग यूज़ करते हैं जिनको पहले से पता होता है मेजरमेंट क्या है। बट अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें मेजरमेंट जानना है कि मेजरमेंट क्या है, तो हमें पहले तुलना को समझना होगा। तुलना क्या होती है? मेजरमेंट ही तुलना है, बट तुलना क्या होती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड क्वांटिटी से जो कि सेम ऑर्डर की हो। ठीक है, हमने जाना मेजरमेंट को तुलना कहते हैं। तुलना होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना एक स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी से जो कि सेम ऑर्डर की हो। जैसे कि अगर हम कोई लिक्विड है, लिक्विड यानी कोई द्रव है, तो हम इसे कभी भी कंपेयर करते हैं तो लीटर में करते हैं, और हमारे पास ये जो फिक्स क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी क्या है कि 1 लीटर में ये होता है। ठीक है, तो इस चीज़, ये जो आपका 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर है, ये हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी है कि हमें पता है पहले से इस चीज़ के बारे में कि जो हमारा 1 लीटर है वो 1 लीटर ही हमेशा रहेगा, जो 1000 मिलीलीटर है वो हमेशा 1000 ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। बट जो आपका लिक्विड है, जो आप मेज़र करने जा रहे हो, वो ये फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमें यूनिट नहीं पता होता, जिसका हमें मैग्नीट्यूड, द्रव्यमान नहीं पता होता। हम उसी चीज़ को तो मेज़र करेंगे ना जिसका हमें नहीं मालूम। जिस फिजिकल क्वांटिटी का द्रव्यमान हमें नहीं पता है, जब हम उसे एक स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी से मेज़र करते हैं जो कि उसी ऑर्डर की है। मतलब अगर लिक्विड है तो आप इसे किलो में नहीं मेज़र करोगे, अगर आप किलो में करते हो तो गलत है। आज के टाइम में किलो में लोग मेज़र करते हैं इस चीज़ को, बट आपको शायद पता होगा 1 लीटर में लगभग 910 ग्राम ही आते हैं। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतना ज़्यादा अभी लोग इसको नहीं वो दे रहे हैं, इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। बट रियलिटी ये है कि अगर आप कोई चीज़ लीटर में है तो उसके लिए अलग यूनिट बनी है, कोई अगर सॉलिड है तो उसके लिए
अलग यूनिट बनी है, जैसा कि हम जानते हैं। और अगर गैस है तो गैस को हम लोग मीट्रिक क्यूब में मेज़र करते हैं कि कितनी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मेज़रमेंट पे थे कि मेज़रमेंट तुलना होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो कि उसी ऑर्डर के स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी के साथ की जाती है। मेज़रमेंट क्या है? एक तुलना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो कि उसी ऑर्डर के, या ऑर्डर का मतलब यहाँ से उसी रूप के फिक्स क्वांटिटी के फिक्स स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी के मटेरियल के साथ की जाती है। ठीक है, ये था हमारा मेजरमेंट। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट वो स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होती। आपको जो मेजरमेंट है वो यूनिट के बिना काम नहीं करता। यूनिट आपकी क्या है? एक हर फिक्स फिजिकल क्वांटिटी की, ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस उसकी है, मैटर के स्टेट की है, कौन सा उसका रूप है मैटर का, द्रव का, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। हर एक की अपनी एक फिक्स क्वांटिटी होती है, ग्राम है, मीटर है, सेकंड है। इस तरह आप देखते होगे अलग अलग चीज़ों को मेज़र करने के लिए अलग अलग यूनिट्स बनी हुई हैं। जैसे कि लेंथ है तो इसको मीटर में मेज़र करते हैं। अगर हमारा टाइम है इसको हम लोग सेकंड में मेज़र करते हैं। अगर हमारा वेट है तो इसको ग्राम या केजी, सेकंड या आवर, मिनट, मीटर या किलोमीटर, डेसीमीटर, इस तरह सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह मेज़र करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था जानना कि यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है। अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज़ मेजरमेंट, तो मेजरमेंट आप इजीली बता सकते हैं। मेजरमेंट क्या होती है? तुलना होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो कि उसी के स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके निकाली जाती है, जो कि सेम ऑर्डर का हो। सेम ऑर्डर यानी उसी रूप का हो। यूनिट क्या होती है? यूनिट ही वो स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी होती है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है और जिसकी मदद से हम लोग किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये था हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। अब जो हमारा मेन पॉइंट है इस चैप्टर का, यूनिट एंड मेजरमेंट का, उसका पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट हमने जाना अभी कि यूनिट क्या होता है। एक स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी होती है जिसकी मदद से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसी ऑर्डर पे। और मेजरमेंट हमारा क्या होता है? मेजरमेंट कंपैरिजन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसी ऑर्डर के स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लियर। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट की तरफ। टाइप्स ऑफ यूनिट यूनिट कितने टाइप्स की होती है? जैसे कुछ हमारी बेसिक यूनिट होती है जो हमें पता है, और कुछ हमारी ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको हम डिराइव करते हैं। तो मेरे बोलने से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। सेकंड हमारा होता है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक, यहाँ पे अब दो चीज़ें सामने आई। टाइप्स ऑफ यूनिट कितने होते हैं? दो होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो फर्स्ट हमें ये जानना है कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। देखिए, फंडामेंटल अपने नाम से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल बेसिक यूनिट्स हैं ये। इसमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल, कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन इसमें नहीं किया जाता है। जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें उसी यूनिट में मेजर किया जाता है, वो होती है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आर द, इसको एक चीज़ और कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट होती हैं, बेसिक होती हैं या नेचुरल होती हैं, नेचुरल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ को मेज़र करना, वेट या मास को मेज़र करना, टाइम को मेज़र करना, ये सारी चीज़ें हम लोग जिस यूनिट में मेज़र करते हैं। जैसे आपको पता है लेंथ की यूनिट हम लोग मीटर लेते हैं,
सेंटीमीटर लेते हैं, तो ये सारी हमारी फंडामेंटल यूनिट है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पहले से पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हमें पहले से पता है, हम इसमें फेरबदल नहीं कर सकते। अब इसी तरह हम लोग डेराइव पे आते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं, डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो इनकी हेल्प से बनती हैं। यानी जब फंडामेंटल यूनिट्स हेल्प करता है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को, हेल्प टू फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें एक से ज़्यादा एक्टिविटी, क्रियाएं, मैं क्रियाएं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में ज़्यादा इजी रहेगा। क्रिया, एक से ज़्यादा क्रिया सेम टाइम पे होती है, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स उन यूनिट्स के लिए यूज़ होती है जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए जिसमें एक से ज़्यादा क्रिया यानी एक्टिविटी या जो भी ऑपरेशन हो रहा है, जैसे एक साथ आप चल भी रहे हो और आपका टाइम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे स्पीड होता है, स्पीड हमारी डिराइव्ड यूनिट्स में आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसमें दो ऑपरेशन, एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं। हमारी बॉडी भी एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, तो हमारे चेंज ऑफ पोजीशन में भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें लेंथ मेजर करनी पड़ रही है। और जिस पोजीशन पे हमारी बॉडी थी और जो दूसरा पोजीशन है, इन दोनों के बीच में ट्रैवल करने में, चेंज करने में जो टाइम यूज़ हुआ है, उस टाइम का चेंज, इन दोनों चीज़ों को जब हमें एक साथ मेजर करना है तो वहाँ पे हम डिराइव्ड यूनिट्स का यूज़ करते हैं। और डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स के मदद से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में दो थे, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स की सबसे बेसिक एग्जांपल्स क्या है? स्पीड कह सकते हैं आप, उसके बाद आप वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे डिराइव्ड यूनिट्स में आती हैं। तो ये चीज़ें थी हमारी। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हर एक टॉपिक को थॉरोली डीपली पढ़ें और हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलें। मेरे लेक्चर्स ख़त्म होते ही आपके पास, आपको इतना पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ यूनिट होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फंडामेंटल किसे कहते हैं, डिराइव्ड किसे कहते हैं। और इस तरह जब आप पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल तो आपके लिए भी ईजी रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको बार बार एक चीज़ को पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको ये वीडियो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स आपको समझ में आ गया। फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। फंडामेंटल बेसिक होते हैं जो कि नेचुरल यूनिट्स होते हैं, इनमें हम किसी तरह का भी फेरबदल चेंज नहीं करते, कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। डिराइव्ड यूनिट्स के केस में क्या होता है, हम लोग हेल्प लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की, किसको मेजर करने के लिए? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को जिसमें एक से ज़्यादा क्रिया सेम टाइम पे होती है। एग्जाम्पल है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक। ये हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट डन है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग का, जो कि है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, पुराने ज़माने में जब साइंस इवॉल्व हो रही थी, साइंस धीरे धीरे फैल रही थी, तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी एक यूनिट बनाई। उस यूनिट पे उन्होंने उस पैरामीटर पे रख के उन्होंने चीज़ों को मेज़र किया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास अभी पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट मिलता है वो है CGS। दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट मिलता है वो है MKS। तीसरा जो मिलता है वो है FPS। CGS, MKS, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे मेन है 3 टाइप के। आपका जो CGS चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटी मतलब ग्राम है। हम लोग लेंथ, मास और टाइम, हमारी बेसिक हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास, टाइम, उसी को हम लोग, उसी के आधार पे हम लोग ये तीनों सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। CGS क्या है हमारा? सेंटी, ग्राम, सेकंड, यही तीनों हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट के पहले
पॉइंट है जो सीजीएस, उसका मतलब होता है सेंटी, मतलब सी फॉर सेंटी है, जी फॉर ग्राम है, एस फॉर सेकेंड है। सेंटी मतलब जो लेंथ हम लोग इसमें मेजर करते हैं वो सेंटीमीटर में करते हैं। ग्राम का मतलब जो वेट हम लोग मेजर करते हैं, मास जो मेजर करते हैं वो हम लोग ग्राम में करते हैं। सेकेंड का मतलब टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एम के एस, एम फॉर मीटर, के फॉर केजी, किलोग्राम होता है, मैं केजी लिख दे रहा हूँ, एस फॉर सेकेंड। ये समझ में आ गया होगा, ये लेंथ के लिए होता है, ये वेट के लिए होता है, ये टाइम के लिए होता है, ये चीज़ आपको वेल नोन है, अच्छे से पता है। लास्ट हमारा होता है फुट पाउंड सेकंड। देखिए फुट पाउंड सेकंड, ये हमारा लास्ट होता है। इसमें हम लोग लेंथ को फुट से मेज़र करते हैं, पाउंड को हम लोग वेट को हम लोग पाउंड से मेज़र करते हैं, और टाइम को हम लोग सेकंड से मेज़र करते हैं। ये तीन हमारे मेन टाइप होते हैं सिस्टम्स के, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के मेन ये टाइप होते हैं तीन। इन तीनों में अब आपका देखिए, मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको एक होमवर्क भी है कि जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, जब ये वीडियो आप देख रहे होगे, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 पाउंड में कितना ग्राम या कितना केजी होता है। ये चीज़ आपका काम है कि आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 पाउंड में कितना केजी या कितना ग्राम होता है, वो चेंज करके आपको बताना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछता है यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट आपको पता है, मेजरमेंट आपको पता है, टाइप्स ऑफ यूनिट कितने होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। फंडामेंटल क्या होते हैं, बेसिक नेचुरल यूनिट्स होते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से जो यूनिट्स बनते हैं उन्हें हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, जो और वो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा क्रिया सेम टाइम पे होती है। एग्जाम्पल स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट एक ऐसा कह सकते हो आप, एक ग्रुप ऑफ यूनिट्स होता है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स होता है जो कि सिस्टम ऑफ यूनिट एक ग्रुप ऑफ यूनिट होता है जिसमें कि हम लोग क्वांटिटीज़ को अलग अलग, ठीक है, अलग अलग एक एक करके मेज़र करते हैं। ठीक, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। डेली लाइफ में आप लोग ऐसे ही बोलेंगे, इसे कोई ये नहीं बोलेगा कि सेंटीग्राम सेकेंड और मीटर केजी सेकेंड, इस तरह नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। ठीक है, ये बहुत छोटा टॉपिक था, ये यहीं तक है। लास्ट हमारा टॉपिक जो बचता है कि यूनिवर्सली, यूनिवर्सली मतलब पूरी दुनिया में, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स का इजाद किया अपने हिसाब से। तो इस वजह से हमें ये 3 मेन देखने को मिलते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। बट जब हम पुराने ज़माने में जब लोग एक देश से दूसरे देश जाते थे तो वहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिलता था कि जो चीज़ें कहीं कम पड़ जाती थी, कहीं पे जाने पे उन चीज़ों का जो मापन था वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो इस वजह से चीज़ें अलग हो रही थी, गड़बड़ हो रही थी। तो इसलिए एक यूनियन बनी जिसमें कि सारे के सारे दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठा हो गए और मेजरमेंट का एक यूनिट बना, और उन्होंने एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट निकाला, सिस्टम ऑफ यूनिट निकाला जिसको कि हम लोग एसआई यूनिट के नाम से भी जानते हैं। आप भी अभी बुक में एसआई यूनिट ही पढ़ते होंगे, हर कोई पढ़ता है, सबने एसआई यूनिट पढ़ा है। वैसे तो हम सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस भी पढ़ते हैं, बट यूज हम लोग एसआई यूनिट ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। आप यहाँ हो, आप इंडिया में हो, आप अमेरिका में चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओगे, आपका एसआई यूनिट कहीं पे भी गलत नहीं होता। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म ही होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये यूनिवर्सल लिखा है नहीं, ये एक्सेप्टेबल है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि जो पूरी दुनिया में अपनाया जाता हो, एक्सेप्ट किया जाता हो, उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग एसआई यूनिट मानते हैं। जिसको कुछ लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, कुछ लोग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, गलत नहीं होता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने क्या क्या जाना, यूनिट क्या होती है, आपका मेजरमेंट क्या होता है, आपके टाइप्स ऑफ यूनिट कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट में 2 होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव। सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे 3 होते हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स होता है जिसमें कि क्वांटिटीज को अलग अलग मेजर करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि मेन कि हर जगह पे सेम यूनिट कैसे कवर होती है उसको जानने के लिए क्या है, एसआई यूनिट, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसे आप पढ़ते रहिए और जो भी डाउट्स हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।